अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बात करेंगे आपके पसंदीदा फेवरेट और मशहूर ड्रामे तुम मेरे क्या हो के ताज़ा तरीन अपडेट्स की। बज़ाहिर तो हादिया और ज़ुहैब में अब जो गलतफ़हमी पैदा हो गई थी, फासले और दूरियां पैदा हो गई थीं, वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि शौकत रज़ा जाकर अपनी बेटी हादिया को अचानक घर वापस ले आया, जिस पर ज़ुहैब और उसकी वालदा और महानूर तो बहुत खुश हुए, लेकिन सारा के यहाँ फिर सफ़े मातम बिछ गई। और उसकी माँ को अब समझ नहीं आ रहा कि वो इस सूरत हाल से सारा को कैसे निकाले, क्योंकि सारा बिल्कुल पागल हो गई है। और समीना ने सारा से कहा भी है कि ख़ुद को संभालो, तुम क्या बिल्कुल पागल हो गई हो? तो वो कहती है, हाँ मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी जल्दी वापस आ जाएगी। मैं तो समझी थी कि ये चली गई है तो अब कभी वापस नहीं आएगी और मैं ज़ुहैब को दोबारा हासिल कर लूँगी। समीना ने उसे कहा था कि तुम्हारे लिए ये बेहतरीन मौका है, जब तक हादिया उसके करीब नहीं है तुम उसके करीब होने की कोशिश करो, उसको यकीन दिलाओ कि जितना ख्याल तुम उसका रख सकती हो कोई नहीं रख सकता। और सारा उसको लेकर साहिल समुंदर पर गई थी और समुंदर पर जाकर उसने उसे याद दिलाया था कि हम पहले भी साहिल पर आया करते थे और कितना टाइम यहाँ स्पेंड किया करते थे। एक दफ़ा हम छोटे थे तो तुमने मुझे धक्का दे दिया था, मैं पत्थर पर जाकर लगी थी तो तुम बहुत परेशान हो गए थे। ज़ुहैब उसे कहता है, तुम्हें इतनी पुरानी बातें याद हैं? तो सारा ने उसे याद दिलाया कि मुझे तो तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक पल याद है, एक एक जो वाक़या है वो याद है, और मैं चाहती हूँ कि वक्त लौट आए और तुम दोबारा से मेरे लिए उतनी ही फ़िक्र करो। लेकिन ज़ुहैब उसको साफ बता देता है कि मेरे दिल में तो सिर्फ़ हादिया की मोहब्बत है और उसके जाने के बाद ये मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई है। ज़ुहैब उसको लेने तो नहीं गया नानों के घर, लेकिन पहले महानूर गई और महानूर ने जाकर हादिया को ये समझाया कि कुछ बातें कहे बगैर समझ लेनी चाहिए, तुम घर वापस आ जाओ, कहीं देर ना हो जाए, और याद रखो कि तुम दोनों के फ़ासलों में वहाँ पर मौजूद कोई तीसरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वो फ़ायदा उठा ले तुम्हें अपना घर बचा लेना चाहिए। हादिया को ये बात समझ में आ गई, लिहाजा जब शौकत रज़ा उसको लेने आए तो हादिया ने बहुत अक्लमंदी का फ़ैसला किया और नानों को कहा कि मैंने सोच समझ कर अपने वालिद के साथ वहाँ वापस जाने का फ़ैसला किया है। मैं जानती हूँ वहाँ पर मेरा इस्तकबाल कैसा होगा, सबको मेरा वहाँ जाना कैसा बुरा लगेगा, लेकिन ये मेरी जंग है, मुझे ही लड़नी है। नानों भी उसे कहती हैं, बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है तुमने, वापस जाओ और अपना घर संभालो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ दे। जैसे ही हादिया अपने वालिद के साथ घर में वापस आती है, वहाँ पर समीना और सारा पर तो जैसे सख्ता तारी हो जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं था कि शौकत इसे वापस ले आएगा। समीना से चुप रहा न गया और समीना बोल उठी कि आप इसे वापस क्यों ले आए शौकत, वो भी ज़ुहैब की मर्ज़ी के बगैर? जिस पर शौकत ने उसको डांटते हुए कहा, ये मेरा घर है और यहाँ क्या फ़ैसला करना है उसके लिए मुझे ज़ुहैब की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मैं इस घर का बड़ा हूँ। ये कहकर वो सबको खामोश कर देता है और हादिया को उसके कमरे में भेज देता है। फिर हादिया और ज़ुहैब का आपस में डायलॉग होता है। हादिया कहती है, आप तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। तो ज़ुहैब कहता है, हाँ मैंने देख ली, इतनी भी बुरी नहीं है, तुम वापस आ गई हो, अच्छा किया, अब मुझे ऑफिस जाना है, फिर बात करेंगे। इस तरह इन दोनों का राब्ता हो गया है। अब इनका झगड़ा ख़त्म हो रहा है, इनकी पुरानी बातें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है ऐसे बहुत से किरदार इस ड्रामे में मौजूद हैं जो जल्दी पे तीली का काम करेंगे। वो नहीं चाहते कि हादिया और ज़ुहैब के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो और ये दोबारा से एक होकर खुश होकर रहें। वो तो चाहते हैं कि इनकी खुशियों को आग लग जाए और हादिया को जब तक तलाक ना हो जाए वो इन दोनों को लड़ाने की कोशिश करते रहें। सारा की और समीना की तो यही कोशिश है कि ज़ुहैब और हादिया में इख्तलाफात इस हद तक बढ़ जाएँ, गलत फहमियाँ इतनी बढ़ा दी जाएँ, बेएतबारी और बदएतमादी इतनी बढ़ा दी जाए कि ज़ुहैब और हादिया अलग हो जाएं और फिर इनकी तलाक हो जाए और फिर आगे जाके ज़ुहैब सारा को अपनी बीवी बनाने पर तैयार हो जाए। ये तो खैर इनकी प्लानिंग है, लेकिन दूसरी तरफ इस शादी को बचाने का वाले भी मौजूद हैं। नानों ने भी कहा है कि अभी हादिया तुम्हारी नानों ज़िंदा है, तुम यतीम लावारिस नहीं हो, मैं अभी इन सब लोगों से लड़ सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो अब देखें हादिया के वापस आने के बाद अब सारा क्या करती है, बिल्कुल पागल हुई हुई है, और समीना अब क्या करती है, और अब ताई अम्मी यानी कि ज़ुहैब की अम्मी और महानूर जो हैं वो किस हद तक इसको रेस्क्यू करती हैं और इनकी गलतफहमियाँ दूर होती हैं या इसको
مزید اضافہ ان میں ہوتا ہے، اور ادھر عمیر کی بھی ٹھیک ٹھاک کلاس ہو رہی ہے، اور اس کی ماں اور عمیر کے درمیان جو ڈائلاگ ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ فی الحال ہادیہ کی واپسی سے سارہ کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی ہے۔